हेलो बच्चों। इस वाले पार्ट में हम ऐसी बात करने वाले हैं मतलब आपको वर्कडन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, वर्कडन वाले क्वेश्चंस, पोटेंशियल वाले क्वेश्चन, बताओ दो चार्ज की वजह से वर्कडन कितना, बताओ दो चार्ज तीन चार्ज की वजह से, चार चार्ज पांच चार्ज की वजह से, पांच चार्ज वैसे तो नहीं आता है, उसकी वजह से पोटेंशियल निकालना, वर्कडन निकालना, क्या होता है सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए वर्कडन निकालना, एक्सटर्नल फील्ड अगर प्रेजेंट हो तो वर्कडन निकालना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। और हर साल ये चीज तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ, डेफिनेटली हर साल आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर इस दोनों टॉपिक का मिला के या तो रहता है, या तो सिंगल एक टॉपिक, या तो कभी कभी दो दो तीन तीन क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आते हैं केवल इस चैप्टर के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान से देखो, इस चीज को समझो। पहले मैं थोड़ा थ्योरी पार्ट इसको समझाऊंगा, फिर इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग दिख रहा होगा आपको, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हमें वर्कडन निकालना। सिस्टम ऑफ चार्जेस पे वर्कडन क्या होगा? तो इसमें बहुत सिंपल फंडा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूँ, इनफाइनाइट इनफाइनाइट चेक नहीं करूंगा। मतलब क्या होता है, जैसे इनफाइनाइट से नहीं लोग ले चार्ज आते हैं, तो एक चार्ज लेकर आते हैं तो उसका वर्कडन जीरो होता है, क्योंकि वहां पे कोई चीज नहीं होता है। तो मैं इनफाइनाइट वाला वो चीज केस नहीं लेकर चलूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट से ही मतलब रखता है। तो मान लेते हैं एक चार्ज है जो कि इनफाइनाइट से आ रहा है, और हमारे पास आया इस फील्ड में, यहाँ पे रखें, इस बोर्ड पे रखें, उससे पहले कोई चार्ज नहीं था, तो इसीलिए इसका पहला चार्ज जब लेकर आओगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस चला टॉपिक याद रखना, पहला चार्ज लेकर आओगे तो इसकी वजह से वर्कडन जीरो होगा। फर्स्ट जब चार्ज लेकर आओगे आप, फर्स्ट चार्ज, तो इसकी वजह से क्या होगा, वर्कडन बोलो, वर्कडन बोलो या फिर पोटेंशियल बोलो, दोनों बातें की है, वर्कडन बोलो या फिर पोटेंशियल बोलो, इसका कितना होगा, जीरो होगा। वर्कडन बोलो या पोटेंशियल बोलो, जीरो होगा। और दूसरा चार्ज सपोज करो, ये तो हो गया फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज जैसे लेकर आना, जैसे देखो असम्पशन नेचर के क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, फर्स्ट चार्ज लेकर आएंगे तो वर्कडन कितना होगा, तो जीरो आंसर होगा डायरेक्ट। अगर सेकेंड चार्ज लेकर आओगे और इसकी वजह से इनके बीच में डिस्टेंस हो, क्योंकि अब ये चार्ज का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया होगा, कुछ ना कुछ जलवा बन रहा होगा इसका ना, औकात इसकी होगी। और जब सेकेंड चार्ज लेकर आओगे तो ये डिस्टर्ब करेगा, आने नहीं देगा, तो कुछ ना कुछ वर्कडन करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जब सेकेंड चार्ज लेकर आओगे तो वर्कडन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि फोर्स वाला नहीं चल रहा है, स्क्वायर नहीं होता, क्यों क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस सपोज कर लेंगे इसके डिस्टेंस आर है तो आर, तो वर्कडन जो हो जाएगा इसके केस में, या फिर पोटेंशियल बोल लो, अथवा पोटेंशियल देख लो, बार बार लिखना हुई चीज, इसी चीज में कंफ्यूजन होता है कि पोटेंशियल कब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछ देता है, कब वर्कडन पूछ देता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या करना है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोले या वर्कडन पूछे, आपको यही करना है जो बता रहा हूँ। पोटेंशियल भी बात वही है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। क्लियर है? एक और चार्ज लेकर आते हैं, देखते हैं तीसरे चार्ज को भी पकड़ के लेकर आते हैं, इनफाइनाइट में बहुत सारा चार्ज रखे हो, उठा उठा के लेकर आ रहे हैं, कोई और काम नहीं। सेकेंड चार्ज हो गया, थर्ड चार्ज की वजह से जैसे ही लेके आते हो आप, थर्ड चार्ज के केस में क्या होता है, आपका तीसरा चार्ज लेकर आए कहीं रख दिया, अभी दोनों डिस्टर्ब करेंगे, ये जो चार्ज होगा इसकी वजह से भी डिस्टर्ब रहेगा, इसकी वजह से डिस्टर्ब रहेगा, इन दोनों की वजह से डिस्टर्ब रहेगा। अब क्या होगा, देखो एक बार इनका लेना पड़ेगा, एक बार इनका लेना पड़ेगा, डिस्टेंस सपोज कर लो आर है, तो अब जो फॉर्मूला बनेगा थर्ड चार्ज की वजह से वर्कडन की जो वैल्यू आएगी, क्या हो जाएगा इसका, के, इसकी वजह से इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, Q1 Q3 अपॉन आर, प्लस प्लस करना पड़ेगा हमें, के Q3 Q2, के Q3 Q2 अपॉन आर, ये फॉर्मूला बनेगा। समझ में आ रहा? क्लियर है? तो इस तरह से देख लो। और नेट वर्कडन पूछेगा, मतलब नेट पोटेंशियल निकालने के लिए पूछ रहा है आपसे, नेट वर्कडन निकालो या नेट पोटेंशियल निकालो, तो सबको जोड़ लेना, जीरो मतलब जीरो, कोई मतलब नहीं है। तो वर्कडन जो नेट होगा, वर्कडन नेट या फिर पोटेंशियल, वो बात बार बार नहीं लिखूंगा मैं, उतना समझ जाना हम लोग। तो वर्कडन नेट जो हो जाएगा सबको जोड़ लो, इस जीरो को जोड़ने में कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर प्लस ये के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर प्लस के Q3 Q2 अपॉन आर, सब जोड़ लो, सिंपली सभी को जोड़ लो, ये आंसर हो गया। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए वर्कडन या पोटेंशियल निकालने की बात करें। अभी एक्सटर्नल फील्ड नहीं आया है, क्लियर? ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब सोच रहे हो सर ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ, बार बार ऐसे निकालना, ऐसे निकालना बहुत अच्छा रहता है, उससे शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, देता हूँ इसका शॉर्ट ट्रिक। हाँ, इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है, तुरंत याद करना। क्या आपको ऐसा अगर तीन चार्ज दिया रहेगा, तीनों चार्ज पे लिख देना, लिखने के बाद तुरंत क्या करना, एक बार इनके इनके साथ लड़ाई करा देना, एक बार इनके इनके साथ लड़ाई करा देना, एक बार इनके इनके साथ लड़ाई करा देना, अपॉन अपॉन डिस्टेंस रहेगा, बस बात खत्म, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला याद हो जाएगा। तीन चार्ज रहेगा, तीनों चार्ज से पहले ही रख देना, लाना बार बार लाने की जरूरत नहीं, ऐसे रखे रहना, इनके इनके साथ भिड़ा देना, इनके इनके साथ भिड़ा देना, लिख देना, इनके इनके साथ भिड़ा लिख देना। चार चार्ज रहेगा तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चार चार्ज करके लेते एग्जाम्पल। चार चार्ज अगर रहता है तो इनके इनके साथ, इनके इनके साथ, इनके इनके साथ, इनके इनके साथ,
हाँ, यहाँ पे ये भाई साहब डिस्टेंस भी हो जाएंगे, ये भी लड़े रहेंगे, तो उसका केस का तो अलग बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला था, और ये आपको दिमाग में याद कर लेना है, ठीक है। चार चार्ज वाला केस भी थोड़ा सा जल्दी से मैं समझा देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, क्लियर है। तो चार चार्ज का भी देख लेते हैं। चार चार्ज के लिए क्या होता है, मानते Q1 आया तो Q1 आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्टेन जीरो होगा, पहला चार्ज ऑक्टेन जीरो जीरो, ठीक है। सेकंड चार्ज जैसे ही आया Q2 आया, तो इसकी वजह से क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, के Q1 Q2 अपॉन आर। ये सिंपली फॉर्मूला, ऑक्टेन का बोलो या पोटेंशियल बोलो, बातें की। अगर आपका दो चार्ज आ गया, तीसरा चार्ज जैसे ही आता है, यहाँ पे इस केस में जब चार चार्ज आना रहता है, तीसरा चार्ज जैसे ही आता है, तो इनके इनके बीच में, इनके तीसरा चार्ज आएगा इनकी इनकी वजह से, इसका डिस्टेंस ये वाला हो जाता है, टेढ़ा वाला हो जाता है, ये थोड़ा अंतर होता है, याद रखना। उसके सामने वाला डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन जो वैल्यू हो जाएगा, तीसरा चार्ज जैसे ही आए, इसकी वजह से तो बनेगा ही के Q2 Q3 अपॉन आर। अब इसकी वजह से आपका वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो इसकी वजह से वर्क डन क्या होगा, इनको इनको मल्टीप्लाई करो सिंपली, के Q1 Q3, और डिस्टेंस जो होगा ना, डिस्टेंस 1 1 √2, ये आपका पढ़े हो अच्छे से जानना हो, तो ये हो जाएगा R√2 प्लस, समझ में आया? ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। उसके जैसे ये ओपन हो गया सेकंड चार्ज के लिए, बस खत्म, बस खत्म, इसके वजह से हो गया, इसके वजह से। अब जैसे ही आप चौथा चार्ज लेकर आओगे, तो आपका ये थर्ड चार्ज हो गया, आपका फोर्थ चार्ज की वजह से, फोर्थ चार्ज की वजह से जो वर्क डन आएगा, देखो कितना आएगा, वर्क डन बोलो या पोटेंशियल बोलो, इसकी वजह से भी होगा, ठीक है, इसकी वजह से भी होगा, पहले इनको लिख लेते हैं, के Q1 Q4 अपॉन आर, फिर इसकी वजह से होगा के Q4 Q3 अपॉन आर, प्लस प्लस चलते रहेगा। अब देखो इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस के Q2 इंटू Q4 आप दोनों देखिए मल्टीप्लाई कर बात हुई है, डिस्टेंस सेम है, ये होगा जो √2 आ रहा है, तो √2 इसका जाएगा। अब वॉकडन नेट निकालूंगा तो सबको जोड़ लेना सिंपली, बस हो गया। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे सॉल्व। और इस टॉपिक से जरूर हमेशा मिनिमम 2 क्वेश्चन कंफर्म है, और इजी चीज है, अभी मैं बताता हूँ। इस टॉपिक में थोड़ा सा बस अंतर है, डिफरेंस हल्का सा, इसमें ऑलरेडी पोटेंशियल की वैल्यू दी रहेगी, क्वेश्चन में क्या रहेगा पता है, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में पोटेंशियल की वैल्यू ऑलरेडी दिया रहेगा, इससे समझ जाना कि ये वाला हमें इस वाले स्टेप से में करना है, क्योंकि ऑलरेडी पोटेंशियल मान लेते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी पोटेंशियल की वैल्यू है। सपोज कर लो इस ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे आपको V(R1) कोई पोटेंशियल है, ऑलरेडी है, तो पहला चार्ज जैसे ही लेकर आओगे ना, तो उसकी वजह से जो वर्क डन होगा, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, इस केस में जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल ऑलरेडी है, तो आपका जो वर्क डन अथवा पोटेंशियल बोल दो, तो ये हो जाएगा Q1 V(R1), ठीक है, जो भी पोटेंशियल वैल्यू होगा। अब थोड़ा सा आप लोगों को हजम नहीं हो रहा होगा कि वोल्टन की वैल्यू हमारे पास कैसे Q1 भी पोटेंशियल हो सकता है, तो थोड़ा सा इसको आइडिया लेने के पहले वही है Q1 Q2 वाला ही केस चल रहा है, पोटेंशियल का फॉर्मूला तो Q अपन R होता है ना, Q अपन R स्क्वायर, तो जब वैल्यूज पुट करोगे तो वही आएगा, ठीक है, तो ये होता है, ये याद कर लो। उसके बाद क्या होता है, हमारे तो सेकेंड चार्ज लेकर आता है, सेकेंड चार्ज जैसे सेकेंड चार्ज लेकर आएंगे, तो सेकेंड चार्ज लेकर आएंगे तो पोटेंशियल तो वही रहेगा, पोटेंशियल तो वही रहेगा, तो इसके साथ भी पोटेंशियल वही वाला चिपक जाएगा, वही वाला चिपकेगा पोटेंशियल, तो ये तो डन आपका जो होगा वो होगा Q2 इंटू V(R1) तो रहेगा ही, प्लस अब ये भी डिस्टर्ब करेगा ना इसको, इसका भी पोटेंशियल जाएगा ना, औकात हो जाएगा, तो इसकी वजह से जोड़ना पड़ेगा के Q1 Q2 अपॉन आर, जो भी इनके बीच में डिस्टेंस होगा, अपॉन आर, तो डिस्टेंस आर। अब तीसरा चार्ज लेकर आते हैं, तीसरा भी चार्ज लेकर आ लेते हैं, देख लेते हैं। तो Q3 के लिए हमारे पास हो जाएगा V(R1), बात तो यही होगा, बात तो यही होगा, मतलब V(R1) यहाँ पे हो गया। अच्छा मान लेते हैं अगर सपोज दो ही चार्ज रहता ना, तो नेट वर्क डन क्या हो जाता है, इसको तीनों को जोड़ के आंसर होता है वर्क डन नेट। अगर तीसरा चार्ज का भी ले लेता हूँ, गलती से अगर आ जाता, वैसे तो दो का ही पूछता है, बट तीसरा भी ले लेते हैं। तीसरा चार्ज जैसे ही आ गया, आपका तीसरा चार्ज आ गया, तो हमारे पास जो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा Q3 इंटू V(R1), ये तो रहेगा ही, प्लस ये तो रहेगा ही, प्लस इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, दोनों को जोड़ लेना, के Q1 Q3 अपॉन जो भी डिस्टेंस होगा R, प्लस के Q2 Q3, हाँ डिस्टेंस R, देखो डिस्टेंस चेंज हो सकता है, अलग अलग वैल्यूज दे दो क्वेश्चन में, तो आर आर मत लेना, सेम सेम मत लेना, अलग वैल्यू रहेगा तो अलग ले लेना। अब एक क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये वर्कडन नेट निकालना होगा, सबको जोड़ देना, वर्कडन नेट माने तो वर्कडन नेट आपका निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, ये Q1 V(R1) प्लस Q2 V(R2) प्लस के Q1 Q2 अपॉन R, प्लस प्लस करते जाओ, सबको जोड़ते जाओ, Q3
बी आर वन प्लस के क्यू वन क्यू थ्री है ना, क्यू वन क्यू थ्री हाँ क्यू थ्री है, ठीक है, क्यू थ्री अपॉन आर प्लस के क्यू थ्री अपॉन आर। ये टोटल वर्क डन होगा, देखो कितना बड़ा वर्क डन हो रहा है। तो ये केस है, पोटेंशियल बोले या वर्क डन बोले, आपको यही करना है, या तो पोटेंशियल बोले या वर्क डन बोले, आपको यही करना है, बस यही टोटल वर्क डन हो जाएगा। दो दो चार्ज का होगा तो सिंपली यहीं तक खत्म हो जाएगा, ये कहानी बस यहीं तक खत्म हो जाती है, दो वर्क होता है। तीन चार्ज के लिए पूछ रहा है कि कहानी बढ़ गई थोड़ी सी। तो आप लोगों को तो मैं कहूंगा कॉन्सेप्ट समझो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोशिश करो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ताकि बाद में याद रहे, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं डायरेक्टली। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो इस क्वेश्चन से काफी क्लियरली हमें समझ में आएगा, इसलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया हूँ। और ये आया वो क्वेश्चन भी है, आपके एग्जाम बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या है ना, वर्क डन निकालने के लिए जो बोल रहा है, ये बोला उल्टा किस ले रहा है, मतलब जब आएगा चार्ज तो हम लोग ऑर्डर निकालते हैं ना, इस बार ऑर्डर को लात मारना, कदम ना, इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ, सेपरेट करना, अलग अलग करना, तो ऑर्डर निकालना है। तो अपना केस तो वही चलेगा, बस जो साइन होगा चेंज कर देंगे, क्योंकि उल्टा काम कर रहे हैं। वहां पे चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आ रहे थे, इसको खदेड़ना इनफाइनाइट में ले जाना, तो माइनस का, अगर माइनस में आएगा तो प्लस कर लेंगे, प्लस आएगा तो माइनस कर लेंगे, बस यही करना होगा, ठीक है। तो देखो इसका ऑर्डर निकालते हैं, मतलब तो पहला चार्ज लेके आओगे, पहला चार्ज, जैसे ही पहला चार्ज लेकर आएंगे, पहला चार्ज लेकर आओ तो वर्क डन क्या होगा, फर्स्ट चार्ज का वर्क डन क्या होगा, बताओ 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 बताओ, जीरो जीरो होगा वर्क डन। फर्स्ट चार्ज का वर्क डन जीरो होगा। दूसरा चार्ज जैसे लेगा, कौन सा लेगा, ये लेते हैं, चलो ये लेते हैं, फर्स्ट है, ये सेकंड चार्ज है, सेकंड चार्ज डिस्टेंस तो एल ही रहेगा हमारे पास, तो उसकी वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड वाली बात नहीं हो रही है, ध्यान देना, एक्सटर्नल फील्ड वाली, एक्सटर्नल कोई पोटेंशियल है ही नहीं, वर्क डन निकालना सिंपली, तो सिंपली मल्टीप्लाई वाला केस चल रहा है। तो वर्क डन सेकंड केस में क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू इंटू टू क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या जाएगा एल, बस खत्म, बात खत्म। अब थर्ड चार्ज की वजह से वर्क डन देखो कितना होगा, थर्ड चार्ज की वजह से वर्क डन जो होगा हमारे पास, जैसे ही तीसरा चार्ज आता है तो इनका घास और इनका भाई साहब को दोनों मल्टीप्लाई कर लो, तो वर्क डन जो थ्री हो जाएगा हमारे पास, के इंटू क्यू माइनस फोर क्यू लिख दो, अपॉन डिस्टेंस कितना एल, प्लस ये इसकी वजह से भी तो लगेगा ना, तीसरा चार्ज लेकर आया, तो क्या आ जाएगा, के फोर क्यू टू क्यू अपॉन एल, ये माइनस होगा, ठीक है। माइनस माइनस, अब सब वर्क डन निकालने के लिए सबको जोड़ देना, बस सबको जोड़ देना सिंपली, तो वर्क डन जो नेट हो जाएगा आपका, टोटल वर्क डन जिसको बोलते हैं, वर्क डन नेट जो भी बोले, तो क्यू क्यू का मतलब होगा तो क्यू स्क्वायर जाएगा, तो हो जाएगा के टू क्यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एल, प्लस ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास माइनस माइनस दो रहा है, तो ये देखो फोर क्यू स्क्वायर माइनस फोर के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये देखो कितना जाएगा, चार दूना आठ, आठ के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। और माइनस में प्लस जाएगा, आठ चार बारह, माइनस बारह के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, और ये जाएगा टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। अब क्या हो जाएगा, बारह में से दो घटा दो, कितना जाएगा, माइनस दस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। अब देखो माइनस टेन के क्यों आ गया, तो आपका वोल्टन टोटल वोल्टन कितना था, माइनस में आप चार्ज को उल्टा लिख जाता ना, किसी ने में क्या बोलता था, इसको तुरंत प्लस कर लेना, जब लेकर आएंगे तो जो चार्ज का रहेगा वही रहेगा, उल्टा लिख जाएगा तो प्लस कर देना, वो इनफाइनाइट चक्कर से बचने के लिए मैं सब कर रहा हूँ जुगाड़। तो आपका फाइनली जो वर्कडन का आंसर जाएगा प्लस में आएगा टेन के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, ये फाइनल आंसर होगा, समझे, क्लियर हुआ ना। अब मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, आइस पैटर्न पे हमेशा क्वेश्चन आता है हमेशा, या फिर इस पैटर्न में आता है, फिर एक्सटर्नल फील्ड वाला पाता था, जो कि सेकंड क्वेश्चन लेने जा रहा है, ठीक है, वो भी क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लियर है। इसमें मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशियल वाला पार्ट था, इसीलिए मैंने उसको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे देखो माइनस, मतलब लोकेशन दिया, लोकेशन जैसे होता है ना वाई एक्सिस, और ये होता है एक्स एक्सिस, याद करो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बचपन से जो सीखे तुम लोग बचपन से पढ़ते हुए। तो यहाँ पे क्या था, -12 कॉमा जीरो कॉमा जीरो। अच्छा बात बताओ, -12 कॉमा जीरो मतलब होता है, ये एक्स एक्सिस का होता है, तो मैं एक्सिस बता दूं, ये बाकी दोनों जीरो, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जेड वाई होता है, जेड होता है, तो वाई और जेड जीरो है, तो सिंपल सी बात है, -12 पे ही रहेगा, नहीं वाई के ऊपर जाएगा नहीं जेड पे जाएगा, समझ में आया। और +12 जैसे वही कहानी होती है, जो मतलब इतना टाइम नहीं है, -12 + 12, तो ये हो गया हमारे पास चार्ज के लोकेशन, इसमें दिया हुआ गिवन है इस तरह से। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ ई की वैल्यू, हमारे पास हमें पूछा वर्क डन निकालना, मतलब इसकी वजह से वर्क डन, चाहे पोटेंशियल चाहे जो भी सॉल्व में हम बता चुके हैं, वही चीज दोनों सेम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, याद करो, फॉर्मूला, अगर पोटेंशियल की बात करें या फिर वर्क डन की बात करें, दोनों बात वही है।
तो दोनों का फॉर्मूला होता है क्या, हम लोग पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़े थे, अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था मैं। उसमें क्या था, क्यू चार्ज, पहला चार्ज पे जैसे Q1 चार्ज इनटू जो आपका पोटेंशियल, जो भी एक्सटर्नल पोटेंशियल होता है, प्लस Q2 चार्ज और पोटेंशियल जो भी रहता है, प्लस प्लस अब इन दोनों चार्ज की वजह से कितना होगा, तो हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर। अच्छा ठीक है, डिस्टेंस थोड़ा सा अलग अलग होता है। अब देखो लगाएंगे कैसे सवाल को, हमें चाहिए पोटेंशियल भी की वैल्यू चाहिए, हमारे पास है की वैल्यू, अभी की वैल्यू लाए कहां से, हमारे पास है भी की वैल्यू चाहिए और है ई की वैल्यू। तो मैं रिलेशन, आपको याद होगा, मतलब आपको रिलेशन याद होगा इस चीज का, कि एक रिलेशन होता है, पता नहीं याद होगा कि नहीं याद होगा, एक रिलेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, E इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर, ये रिलेशन होता है, इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी आर इधर चला जाएगा, डीवी को ये छोड़ दो, तो डीवी को ये छोड़ दो, डी आर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ई डॉट डी आर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन उधर भेज दिया मैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, इसीलिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे सिर्फ सांप बनाओगे इंटीग्रेशन वाला भी वाला, तो ये चल जाएगा वी तक, और इसको जब इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर दो तो ई की वैल्यू जो दी है उसके अंदर पुट कर दो, और बी कांस्टेंट है तो बी बाहर आ जाएगा, और आर स्क्वायर बस अंदर रह जाएगा, माइनस का चलेगा, क्लियर हुआ, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन जिसको नहीं पढ़े हैं वो, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सीधे जो नहीं पढ़े वो डायरेक्ट समझ जाए, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो जाएगा 1/r होगा, माइनस में होगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, अब b/r केवल बचेगा। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया हमारे पास, v की वैल्यू कितना आ गई b/r। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर, इंटीग्रेशन होगा कैसे, इंटीग्रेशन का रूल पढ़े हो आप लोग, x की पावर अगर n होता है, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो जाता है, x प्लस n प्लस वन, और n प्लस वन से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या है, 1/r², 1/r² क्या लिख सकते हो, ऊपर जाए तो क्या लगेगा, 1/r माइनस टू, आर माइनस टू हो जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, प्लस वन डिवाइड कर देंगे, तो प्लस वन, तो क्या हो जाएगा प्लस वन माइनस टू प्लस वन, समझ में आया? अभी क्या तो आर की पावर माइनस टू प्लस वन जुड़ेगा तो कितना, माइनस वन ही तो बचेगा, दो में से घटेगा और माइनस बढ़ा है, और दो में से एक घटेगा तो ये कितना देगा, माइनस वन। अब देखो यही माइनस वन साइन माइनस, आर की पावर माइनस वन ऊपर है तो उसको लिख सकते हैं 1/r, और माइनस का साइन वही देखो माइनस साइन आता है, माइनस वन बाद में जाकर प्लस हो जाता है। तो इस चीज को हमारे ख्याल से आपको समझ गए होगा, उतना टाइम नहीं है इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, एडुकेशन डिफरेंशियल तो आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करें, Q1 की वैल्यू देखो कितना होती है, देखो किसको Q1 मान रहे हो, किसी को मान लो, उसको मान लो Q1, तो ये हो गया -4 इंटू Q1 को अगर उसके, और यहाँ से जीरो डिस्टेंस कितना +12 है, तो तो ठीक है, -4 इंटू, और v पोटेंशियल की वैल्यू कितना आ गया, v/r, क्लियर हुआ, v/r प्लस इसका चार्ज कितना है, 14 है, तो इसको रख दो 14 इंटू 14, तो माइक्रो कूलम अभी कूलम में चेंज कर रहे हैं हम, पहले पुट करना सीख लो, 14, और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितना v/r आ चुका था, बहुत अच्छी बात है, v/r, आर ये डिस्टेंस जो होगा कौन सा होगा, सोचो, इनके बीच का डिस्टेंस होगा, यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस लेंगे, यही याद करने वाली बात है, यही मिस्टेक करोगे आप लोग, ये जो डिस्टेंस है ना ये बीच का लेंगे, यहाँ से -12 से 12 का डिस्टेंस कितना होगा, देखो यहाँ से भी 12 है, यहाँ से भी 12 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 24 हो जाएगा, यहां से आकर, तो इसमें जो हम डिस्टेंस लेंगे के इंटू, सॉरी प्लस है ना, के इंटू Q1 कितना है -4, और ये है 14, तो यहाँ साइन माइनस का साइन लग जाएगा पूरा, और आर डिस्टेंस यहाँ कितना लेंगे, 24 लेंगे, ये याद करने वाली बात है, दिमाग में 24। अच्छा ये सेंटीमीटर में है, इसको भी चेंज करना है मीटर में, टोटली चेंज करना पड़ेगा सब कुछ, तो 24 सेंटीमीटर है, ये आपका माइक्रो कुलाम में है, इसको कुलाम में चेंज करना पड़ेगा, तो कुलाम अभी की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू दिया था 1.2 समथिंग, उसको इसमें पुट कर देना, यहाँ पे आर कितना लेना, 12 और 12, तो यहाँ पे ले लो, और साइन नहीं लेना, साइन बिल्कुल चार्ज करके साइन लेता है, डिस्टेंस का साइन नहीं लेना, याद रखना क्या बोला हूँ, डिस्टेंस का साइन नहीं लेना है, ठीक है, तो -4 इंटू बी की जो भी वैल्यू होगी 1.2 अपॉन आर में यहाँ पे लेंगे हम 12 सेंटीमीटर, अब इसको भी मीटर चेंज करना पड़ेगा, प्लस 14 इंटू बी अपॉन 12 माइनस 14 इंटू 4 इंटू के की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, या तो स्टार्टिंग में आपको पेज पे दिया रहेगा, ठीक है 24। अब सभी वैल्यूज को आप कुलॉम में, और सारे वैल्यूज को अगर आप पुट करोगे, के की वैल्यू जितना कांस्टेंट की वैल्यू होती है रखने वाले पर है, और यहाँ पे बी की वैल्यू 1.2 वहां से कांस्टेंट से देख लेना, 12 सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए बताइए आप लोग 100 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे कुलॉम में 10⁻⁻6, तो ये सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो इसका आएगा -40 140 -2.1, और कैलकुलेट करोगे 97.9 प्लस का आएगा,
तो इस तरह से थोड़ा सा लंबा सवाल था, बट यहाँ से आप लोग पता क्या कैसे लिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और बहुत सारी चीजें। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला भी सवाल, एक सवाल तो जरूर देता है, या तो किसी के अंदर कंबाइन करके दे देता है, या फिर ऐसे सेपरेट तरीके से भी दे सकता है, जो मैं भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा बीच में मैं एक्सप्लेन किया था उस चीज को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस चीज को आप लोग क्लियरली समझ चुके होंगे। तो आप लोग याद रखो, इस पे एक क्वेश्चन आ ही जाता है, इसको 2-3 बार इस सवाल को लगा लो, मैं गारंटी देता हूँ। आप किस कोई भी घुमा के सवाल देगा ना, इस पैटर्न की बात कर रहा, अब मत ये सोचो ना कि हाँ सर हम गारंटी दिए तो अगला पैटर्न अलग पैटर्न नहीं, इस पैटर्न के सवाल जरूर आप होंगे। इस तरह से पार्ट यहीं खत्म करते हैं। देखो हम सारे कवर तो नहीं कर सकते हैं, हम वो बात करें जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सारे पीवाईक्यू को नहीं लगाना पाए, सारे पीवाईक्यू को लगाना होगा ना, और लेंदी हो जाएगा। तो हम केवल वो बात करें रिपीटेड, तो इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ोगे तो काफी ज्यादा स्कोरिंग करने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। पहले ये पढ़ना फिर अदर पढ़ना, तो पहले ये पढ़ो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कैपेसिटेंस का, वो एक ही पार्ट में बनाया वीडियो, ज्यादा बड़ा वो भी नहीं है, कैपेसिटेंस का उसमें रहेगा, उसमें भी रिपीटेड क्वेश्चंस की बात किया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और क्या, और क्या पढ़ते रहिए, और कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ओके।